53 होठों की तलब। तभी अबीर आया और शिवांग को खींचकर नंदिनी से दूर कर दिया। शिवांग के छोड़ते ही नंदिनी बेहोशी के कारण गिरने लगी, लेकिन तभी मलिष्का और नियति ने उसे पकड़ लिया। सबकी नजर नंदिनी पे गई। सबने देखा नंदिनी के होठ छील कट गए थे और उसके होठों से खून आ रहे थे। ये देखकर नियति और मलिष्का का पारा चढ़ गया, लेकिन वो कुछ कहती इससे पहले अबीर और भैरव शिवांग को लेकर चले गए। इधर अबीर ने भैरव को भेज दिया और खुद शिवांग को लेकर एक कमरे में आ गया। शिवांग का कॉलर कस के पकड़ लिया और उसे बिस्तर पे धकेल कर बोला, ऐसे जाएगा तू नंदिनी के करीब? क्या करेगा अब तू? वो तुझसे प्यार तो दूर तेरी तरफ देखेंगी भी नहीं। तभी अबीर ने देखा कि शिवांग ने ड्रिंक कर रखी थी। ये देखकर अबीर बाहर आया और भैरव से नींबू पानी ले आने के लिए बोला और रूम में आ गया। कुछ वक्त में एक नौकर नींबू पानी लेकर आया तो शिवांग ने उसके हाथ से गिलास लिया और बोला, जाओ और ब्लैक टी विथ सॉल्ट लेकर आना। इधर शिवांग फिर से उठकर बोला, जाने दे, हमें जाना है, जान के पास जाना है। ये सुनकर अबीर को इतना गुस्सा आ रहा था कि पूछो ही मत। उसने जल्दी से शिवांग को बैठा दिया और उसके हाथ में ग्लास देते हुए बोला, ले, इससे पीकर पता चलेगा जान कहाँ है और प्राण कहाँ है। ये सुनकर शिवांग हल्के से मुस्कुरा के बोला, मतलब ये पाई लेंगे तो हमें जान मिल जाएगी ना? नंदिनी के पास जाने देगा ना तू? अबीर अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, हाँ, पहले जो बोला है ये कर। यह सुनकर शिवांग ने एक झटके में ग्लास का नींबू पानी खत्म कर दिया। इधर नंदिनी को अब भी होश नहीं आया था। ये देखकर नियति बोली, मलिष्का, ऐसे तो दी होश में नहीं आएगी, दी को पानी पिला देते हैं। तभी ओम उठा और नंदिनी को देखकर बोला, मम्मा भी सो रही है क्या? ये सुनकर मलिष्का और नियति एक दूसरे को देखने लगी। तभी नियति ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो ठीक नंदिनी के बालों को अपने छोटे छोटे हाथों से सहलाने लगा। ये देखकर मलिष्का मुस्कुरा के बोली, चलो कोई तो है जो नंदिनी का दिल से केयर करता है। नियति बोली, मलिष्का, अब तो और ज्यादा दिन दी को नहीं छोड़ सकते, कुछ सोचो। मलिष्का भी नंदिनी को देखते हुए कुछ सोचने लगी। इधर शिवांग का नशा अब उतर गया था और अबीर उसे घूर रहा था। वो मुंह बनाकर शिवांग की एक्टिंग करते हुए बोला, कुछ करना अबीर, कि वो हमारे करीब आ जाए, बार बार हमसे दूर चली जाती है, बड़ी मुश्किल से मिली है हमें, इतनी मुश्किल से मिली है तो ये हाल किया तूने। ऐसा लग रहा था कि एक रात के लिए मिली है और बरसों से तड़प रहा है, तुरंत ही तू उसे खा जाएगा। शिवांग उठकर बोला, हमारी तड़प तब तक नहीं समझ आएगी जब तक खुद तुझे प्यार नहीं होता, और तुझे प्यार होने से रहा, क्योंकि तू भी तो हमारी कैटेगरी का है। लड़कियों की तरफ ना देखो, लेकिन हम अभी जा रहे हैं नंदिनी को देखने, बिना सुकून नहीं मिलने वाला है मुझे। ये बोलकर शिवांग जाने लगा तो अबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, उसने तेरे लिए फास्ट रखा है करवा चौथ का, इसलिए ही हम पुराने मंदिर नहीं जा पाए, और अब तूने उससे ये हालत कर दी है, अभी मत जा, बाद में जाना। ये सुनकर शिवांग कुछ नहीं बोला। शाम का वक्त मायरा भी आई थी पूजा देखने। नंदिनी को भी होश आ गया था और मलिष्का और नियति उसके पास ही बैठी थी कि तभी महिमा जी आई और नंदिनी को एक थाल देकर बोली, तैयार हो जाना, तुम मेरे बेटे की बीवी हो तो सबकी नजर तुम्हारे ऊपर होगी। ये सुनकर नंदिनी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। फिर महिमा जी चली गई। नियति बोली, दी, आपने अब भी अपना व्रत नहीं तोड़ा, इतनी शिद्दत से कर रही हो ये सब, और वो छोटे सरकार है कि जब देखो आपको टॉर्चर करते रहते हैं। तभी जमुना आई और नंदिनी को देखते हुए बोली, और अभी आएंगे और बोलेंगे, ए जान, ये करे जा, हम तो तुमको रसगुल्ला की चीनी मतीन चाहते हैं, रस निकले जाएगा मगर चीनी नहीं। ये सुनकर सब एक साथ जमुना को देखने लगे तो जमुना सबको देखते हुए जल्दी से बोली, अरे ऐसा काहे देखे जा रहे हैं, अभी तो हम रेडियो नहीं हुए हैं, और हम कहा छोटे सरकार दिखत थे कि हमको ऐसे घूरत हो। तभी पीछे से शिवांग की आवाज आ गई, लगता है यहाँ पे हमारी ही बात चल रही है। शिवांग की आवाज सुनकर सब डर गए, लेकिन नंदिनी तो कांपने लगी। मलिष्का और नियति को बहुत कुछ सुनाना था, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। ओ जमुना तो 100 की स्पीड से भागी और फिर शिवांग रूम में आया और थाल देखते हुए बोला, सब जाओ, आज हम अपनी बीवी को खुद तैयार करेंगे। ये सुनकर सब जाने लगे क्योंकि किसी की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मलिष्का बोले, आप रहने दीजिए, हम अपनी बहन को तैयार कर लेंगे। तभी अबीर रूम में आया और मलिष्का को देखकर मुंह बनाकर बोला, खुद का तो कहीं टाका फिर नहीं सकता और सोच रही हो कि किसी और को भी नया मिलने दूं।
चलो नहीं तो ये मैगी जैसे बालों को खींच खींच कर नूडल्स बना दूंगा। इतना बोलकर उसने मलिस्का के सर पे हाथ रखा और उसे कमरे से बाहर कर दिया और फिर नियति को देखकर बोला, आपके लिए निमंत्रण कार्ड पे लिख कर दूं? ये सुनकर नियति ने नंदिनी को देखा और फिर चली गई। अबीर ने जाते हुए शिवांग को इशारा किया कि वो अच्छे से हैंडल करे, तो शिवांग ने अपनी पलकें झपका दी। सबके जाने के बाद शिवांग ने दरवाजा लॉक कर दिया। ये देखकर तो नंदिनी और डर गई और पीछे होते हुए बोली, वो मैंने कुछ नहीं किया। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। नंदिनी को ऐसे डरते देख शिवांग के दिल में एक टीस उठी। वो बोला, शांत, तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे। सॉरी जो हमने किया, हम तो बस तुम्हें अपने हाथों से तैयार करना चाहते हैं। ये सुनकर भी नंदिनी डर रही थी। ये देखकर शिवांग जोर से बोला, जाओ और साड़ी पहन कर आओ। ये सुनकर नंदिनी ने जल्दी से साड़ी ली और वॉशरूम में भाग गई। शिवांग इंतजार कर रहा था। नंदिनी कुछ वक्त बाद आई। शिवांग उसे देखने में मशगूल था। नंदिनी एक लाल रंग की बनारसी साड़ी में बहुत कमाल लग रही थी। नंदिनी को ऐसे देखकर शिवांग के कदम खुद ही उसकी तरफ चले गए। शिवांग को करीब आते देखकर नंदिनी फिर से कांपने लगी और वहीं शिवांग रुक गए और बोला, शांत, तुम तो बिना मेकअप और ज्वेलरी के भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। नंदिनी अब भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। शिवांग ने नंदिनी का हाथ बहुत धीरे से पकड़ लिया और उसे ड्रेसिंग टेबल के पास बैठा दिया और फिर शुरू हो गया। नंदिनी ने नजरें झुका ली थी। शिवांग ने उसका श्रृंगार किया और ज्वेलरी पहना दी और फिर उसे खड़ा करके एक कमरधनी उठा लिया जो प्लेटिनियम के तार के साथ एक डायमंड से बंधी हुई थी और नंदिनी की कमर को टच करते हुए पहनाने लगा। नंदिनी अपनी नजर उठा ही नहीं रही थी। फिर शिवांग ने जब उसे तैयार कर लिया तो उसे मिरर की तरफ किया और पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और बोला, हमारे चांद से खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। नंदिनी कुछ नहीं बोल रही थी। ये देखकर शिवांग फिर से बोला, हे नंदिनी, एक बार देखो ना खुद को हमारे साथ। ये सुनकर नंदिनी ने नजरें उठा ली। वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी मेकअप आर्टिस्ट ने उसे तैयार किया था और भी बहुत अनुभवी मेकअप आर्टिस्ट ने। नंदिनी भी खुद से नजर नहीं हटा पा रही थी। शिवांग ने उसके बालों को स्टाइल से चूड़ा बनाया था और उसके कुछ बालों को कर्ल करके आगे किया था। उसे आंखों पे रेड और कॉफी कलर से आई शेडो किया हुआ था और ब्लू लाइनर का इस्तेमाल किया था। होठों पर लगी गुलाबी मैट लिपस्टिक का उपयोग किया था और चेहरे पे भी लाइट मेकअप। नंदिनी खुद को देख रही थी कि तभी उसने अपनी गर्दन पे किसी की गर्म सांसें महसूस की, तो नंदिनी जल्दी से अपने सेंस में आ गई। तभी शिवांग बोला, ऐसे मत देखो, हमें पता है कि हमारी शान बहुत खूबसूरत है, इससे नजर लगाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर नंदिनी ने जल्दी से खुद को छुड़ा लिया और जाने लगी। तभी शिवांग ने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर एक बार फिर से नंदिनी को अपने सामने कर दिया। नंदिनी घबरा रही थी। तभी शिवांग उसके करीब आते हुए बोला, हे जान, एक किस कर लेने दो ना प्लीज, एक किस, क्योंकि बहुत वक्त लगेगा तुम्हें पूजा करने में, तब तक तो तुम्हें देखकर तड़प जाएंगे। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर मन करेगा तो सुबह जैसे शिवांग उसके साथ जबरदस्ती करेगा। अब पूजा करनी थी उसे और वही शिवांग उसे प्यासी नजरों से देख रहा था। उसे तो नंदिनी के होठों के तलब लग चुकी थी। वो अपने सूखते होठों को लीक करने उसे गिला कर रहा था। उसकी तो बॉडी भी चलने लगी थी नंदिनी को देखकर। अब वो पछता रहा था कि उसने नंदिनी को क्यों तैयार किया।